बीपीएल परिवारों के लिए हम लोगों ने गैस सिलेंडर देने की बात कही थी। बहुत दिनों तक इन्होंने गैस सिलेंडर देने नहीं दिया। अजीबोगरीब स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। अभी कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। क्या किया आपने? उस पर हमले हुए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आपने नहीं की। और संदेश खाली की घटना तो बहनों भाइयों मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक घटना था। और उसको टीएमसी के लोग अपराधी को शेल्टर दे रहे थे। ईडी सीबीआई जब भी आती है कोई जांच करने, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ममता जी आपकी हुकूमत में हो क्या रहा है? दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसे बर्दाश्त कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहनों भाइयों से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। आपने देखा मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का स्टेशन, भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ा है। पहले हम लोग भारत के बाहर किसी इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे तो लोग कहते थे भारत कमजोर देश है, क्या सुनना इसको। बहुत सारे लोग उठ के चले जाते थे। लेकिन आज यदि हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लोग बोलते हैं, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बढ़ा है। इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, अर्थव्यवस्था का, धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 2014 में यहां पर हमारा यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर दुनिया में आकर खड़ा हो गया है। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं दुनिया में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कहीं की है तो भारत की है। क्या भारतवासियों को इससे गौरव की अनुभूति नहीं होती है? और उनका दावा है भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। इकोनॉमी की साइज के मामले में यह भारत 2027 यानी 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में भारत खड़ा हो जाए। देश का कद बढ़ता है तो उसके प्रधानमंत्री और मंत्रियों का भी कद बढ़ता है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें, गोले, तोप, बम सब कुछ चल रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय हमारे भारत के बहुत सारे हजारों बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। उनके गार्जियन, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी क्या होगा हमारे बच्चों का। उनका एक डेलीगेशन हमारे प्रधानमंत्री से मिला और प्रधानमंत्री जी से कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को आप वहां से निकालिए। कोई ये वहां का भारत का रहने वाला बच्चा कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही जेलेंस्की के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे, भारतीय बच्चे भारत आ गए। भारत की इस ताकत का आपको एहसास नहीं है? आप लोगों में पता नहीं कुछ किसान बैठे हैं कि नहीं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यूरिया जो खाद आप डालते हैं अपने खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए, दुनिया के दूसरे देशों में 3,000 रुपया प्रति बैगेज, प्रति बोरी मिलती है और भारत में वह केवल 300 रुपया में मिलती है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
पहले हम हर चीज दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे, आयात करते थे, छोटी छोटी चीजें। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, 2014 में जो भारत केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था, आज हमारा भारत 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुका है। और बहनों भाइयों, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा और आपके लिए गौरवान्वित करने वाली है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा करने वाली बात है कि अब ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में बन रही है, भारत की धरती पर बन रही है, भारतवासियों के हाथों से बन रही है। और अभी अभी फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल उनको सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है वहां। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया। आपने इसके पहले कांग्रेस की भी हुकूमत देखी है, आतंकवादी वारदातें किसी न किसी स्टेट में बराबर हो जाया करती थी। 2008 की आतंकवादी वारदात जो मुंबई में हुई थी, उसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां के गृह मंत्री ने कहा, अरे ऐसी तो आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, भारतीय मारे गए थे। आज आतंकवादी वारदातें भारत में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। और एक आध छिटपुट कहीं काश्मीर वगैरह में कोई घटना आदि हो भी गई बहनों भाइयों, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे वह आंख दिखाकर चला जाए, अब यह भारत में होने वाला नहीं है बहनों भाइयों, अब यह नहीं होने वाला। यदि कोई आंख दिखाएगा तो हम केवल आंख नहीं दिखाएंगे, अकलेमंद इशारा काफी। समझ गया कि नहीं? अभी क्या करना चाहिए बहनों भाइयों? इस समय भारत के पास तो ताकत है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। और हमारा स्वभाव है कि हम लोग किसी को छेड़ते हैं, लेकिन हमको कोई यदि छेड़ेगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करने आया हूं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं आया हूं। इसीलिए आप लोगों से कहने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका बहुत ही डायनेमिक सांसद है, इसको जिताइए, फिर से पार्लियामेंट में आप भेजिए। पक्का है? तो मैं चलूं? चलें? चलें कि न चलें? क्या खाना वाना भी खिलाएंगे? नहीं, बोलना होगा इसके बाद। बहनों, हाँ, चिंता मत करो बहनों भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो। तो मैं आज बस इतना ही कहने आया हूं कि आप राजू बिष्टा को भारी मतों से जिताकर भेजिए। पक्का है कि नहीं? पक्का है? जरा हाथ उठा के ताली बजा दीजिए तो मैं मालूम पक्का है। और एक बात मेरी और सुन लीजिए, अंतिम बात हमारी यह है, यदि राजू बिष्टा को आपने 5 लाख से अधिक वोटों से जिता दिया तो मैं फिर से इसी सिलीगुड़ी की धरती पर आऊंगा मेरे बहनों भाई, फिर से।